कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे वांग झांग और चेन का फाइट होने वाला होता है। जो भी अनाउंसर कहता है क्योंकि दोनों ही कॉन्टेस्टेंट ने सीधे फाइनल में पहुंचने की सहमति व्यक्त की थी, इसीलिए मैच को स्मूथली आगे बढ़ा दिया गया है और स्टाफ से कहता है कि जल्दी से एरिना को रिस्टोर करे। सीन शिफ्ट होता है क्लास प्रेसिडेंट पर जहाँ पे सेन और बाकी लोग अपने मैच खत्म करके चेन का मैच देखने आए होते हैं। जब भी वह क्लास प्रेसिडेंट से पूछता है सिचुएशन कैसी है, क्लास प्रेसिडेंट कहती है झाओ चेन फाइनल में पहुंच गया और थोड़ा परेशान होते हुए कहती है लेकिन फाइनल में अपोनेंट को संभालना आसान नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के दोस्त पे जो अपने प्रिंसिपल से कहता है इस पागल को कॉम्पीट करने दो, वास्तव में मैं नहीं जानता वह ली लड़का क्या सोच रहा है। ओल्ड हु, इस बार तुम उस पर नजर रखना, ये बेहतर होगा। ये सुन के अपना प्रिंसिपल झाओ चेन से कहता है सावधान रहना। चेन कहता है प्रिंसिपल से चिंता मत कीजिए सर। जब भी वांग झांग चेन से कहता है तुम्हारे बैकग्राउंड और तुम्हारे रिसोर्स के आधार पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है शुरू से ही ये फाइट। जब भी चेन कहता है तुम बहुत बात करते हो, क्या तुम फाइट करोगे कि नहीं। ये सुन के वांग झांग गुस्सा हो जाता है और अपने अंदर से पावर अनलिश करने लगता है। इधर चैन भी अपने अंदर से पावर अनलिश करने लगता है और दोनों को पावर टकरा रहे होते हैं। जब भी अनाउंसर कहता है चलो मैच को शुरू करो, ये सुन के वांग झांग जंप करके बहुत तेजी से आता है और चैन के फेस पर जोरदार पंच मारता है। हम देखते हैं उसने जो पंच मारा होता है उसके शॉकवेव से अरीना में भी क्रैक उभरने लगता है और वह हंसते हुए कहता है मैंने सोचा कि तुम ज्यादा ही इम्प्रेसिव हो। और वह कुछ देख के हैरान हो जाता है। जब भी चैन कहता है ये मेरी लाइन है, हम देखते हैं चैन को जिसे उस पंच से कुछ नहीं होता और वह आगे कहता है तो क्या किसी व्यक्ति का अपना चैंपियनशिप बचाने का लेवल इतना ऊंचा है। और वह अपने क्लॉ से वांग झांग पर अटैक करता है। वांग झांग उसे डॉच करता है और अपने हैंड में बॉइलिंग ब्लड स्किल एक्टिवेट करता है और चैन के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारने लगता है। चैन भी बहुत सारे पंचेस मारता है। ये फाइट देखकर अनाउंसर और लिलियन के दोनों के मुंह खोले को खुले रह गए होते हैं। अनाउंसर ये फाइट देख के और चौंकते हुए कहता है मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से अधिक समय से हूँ और मैंने कभी भी लेवल 4 के किसी भी फाइटर को ऐसा प्रदर्शन करते नहीं देखा। यह तो काल्पनिक कठिन है। इलाइट लियोन पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। हम देखते हैं मावेना और सन को जो वो दोनों भी हैरान होते हैं। जहाँ सन कहता है क्या वो झाओचन है क्या, जब हम पहले भी स्पार करते थे तो क्या वो होल्ड कर रहा था। मावेना कहता है हम केवल एक ही लेवल से नीचे थे लेकिन फिर भी एबिलिटी में इतना बड़ा अंतर। सीन शिफ्ट होता है फाइट पे जहाँ पे चैन को मौका मिलता है और वह वांग झांग के फेस पर जोरदार पंच मारता है। देख के टीचर झांग हैरान होते हुए कहता है हालांकि हम जानते थे कि झाओ चैन का फाउंडेशन मजबूत है लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक टॉप टायर अपोनेंट को इस पॉइंट तक ले जा सकता है। हम देखते हैं वांग झांग को जिसको पंच लगने के कारण मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है क्या ब्लड, मैं इंजर्ड हो गया, क्या मैं इस लड़के से पीटा गया, मैं विश्वास नहीं कर सकता। और वह चिल्लाते हुए अपने कॉम्बैट स्किल बॉइलिंग ब्लड को हाफ मैक्स पे यूज करता है जिससे उसका फेस रेड हो जाता है। इसे देख के बुक कहता है वह अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने बॉडी के भीतर स्टार एनर्जी को फोर्स कर रहा है जिससे वह स्ट्रॉन्ग बन सके। तो क्या इसी पावर को कॉम्बैट स्किल कहते हैं। हम देखते हैं वांग झांग को जो अपने कॉम्बैट स्किल के कारण बहुत तेजी से मूव करने लगता है। चैन उधर देखते हुए कहता है उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई और हम देखते हैं वांग झांग को जो चैन के पीछे से अटैक करने वाला होता है लेकिन चैन उसे देख लेता है और कहता है लेकिन मेरे प्रिडिक्शन के कारण ये यूजलेस है। सीन शिफ्ट होता है उसी ऑफिसर और एस रैंक मास्टर पे जहाँ पे वो ऑफिसर वांग झांग के स्टार एनर्जी को बढ़ते हुए देख के कहता है वांग झांग की स्टार एनर्जी तेजी से बढ़ रहा है मास्टर, क्या हमें वांग झांग का लेवल को जांचने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। ये सुन के वह मास्टर कहता है इस कॉन्टेस्टेंट ने पिछली मैच में इस कॉम्बैट स्किल का यूज किया था। यह वांग फैमिली का बॉइलिंग ब्लड है, वह इस स्किल का उपयोग कर सकता है, इससे उसके एक लेवल से अधिक पावर मिलेगा। इस बार उसने अपने पूरे बॉडी पर लगाया है, ये कोई उल्लंघन नहीं है। और आगे कहता है हालांकि ऐसा लगता है कि मैच शुरू होने के बाद से दूसरा अपोनेंट अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा, मैं क्यूरियस हूँ उसकी लिमिट क्या है। सीन शिफ्ट होता है फाइट पे जहाँ पे वांग झांग और चेन बहुत तेजी से फाइट कर रहे होते हैं जिससे सेन और मावेना को कुछ नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ दो लाइट दिखाई दे रहे होते हैं। सेन कहता है वे लोग इतनी तेजी से फाइट कर रहे हैं कि मैं देख भी नहीं पा रहा। मावेना कहता है ये सही नहीं है, क्या वह वांग झाओ के पंचेस को गाइडिंग कर रहा है। फिर हम देखते हैं जब भी वांग झाओ चैन पे अटैक करता है, चैन उसे डॉज करके और वांग झांग पे एक जोरदार पंच मारता है जिसे वांग झांग अपने दोनों
दोनों हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन वह उस पंच के कारण पीछे सरक जाता है। ये देख के वांग झांग गुस्से से कहता है, इस लेवल पर मुझसे इस हद तक लड़ने वाले तुम पहले लड़के हो। लेकिन और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं अभी सबसे स्ट्रांग हूँ। हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत मात्रा में रेड कलर की एनर्जी निकल रहा होता है। उसे देख के चैन कहता है, क्या ये तुम्हारे सभी कार्ड्स हैं? और वह अपने अंदर से भी एनर्जी निकालने लगता है। हम देखते हैं उसने फिर से पावर बोरो कर लिया होता है। और हम देखते हैं वांग झांग को जो अपने बॉइलिंग ब्लड को मैक्स लेवल पे कर देता है और अपने पंच को रेडी करके चैन पे मारने वाला होता है। इधर चैन भी अपने हाथों में पावर बोरो करके वांग झांग पे अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं। जब भी चैन को वांग झांग का वीक स्पॉट मिल जाता है और अपने एल्बो से वांग झांग के चेस्ट पर अटैक करता है, जिससे वांग झांग जो खाया पिया होता है वह उगल देता है। जब भी चैन अपना फाइनल ब्लो देते हुए वांग झांग पर अटैक करता है, लेकिन वांग झांग अपने दोनों हाथों को कवर करते हुए उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और वह परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है, ये इम्पॉसिबल है। उसका स्पीड और पावर अभी भी बढ़ रहा है। नो वे, मैं यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और वह फिर से अपने अंदर से रेड एनर्जी निकालने लगता है। उसे देख के चैन अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए कहता है, अब ये खत्म होता है। और वांग झांग और चैन अब दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं, जिससे बहुत बड़ा शॉकवेव रिलीज होता है। ये शॉकवेव इतना पावरफुल होता है कि ये प्रिंसिपल और टीचर झांग तक भी चले जाते हैं। प्रिंसिपल को देखते हैं जो हैरान होते हुए एरिना की ओर देख रहा होता है। जब भी हम देखते हैं वहाँ से फॉग क्लियर होता है, हम देखते हैं वांग झांग को जो खड़ा होता है वह कुछ नहीं बोलता। जब भी अचानक से वांग झांग घुटने के बल बैठ जाता है और उसके पास जो क्रिस्टल होता है वह नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं वह क्रिस्टल रेड होता है। उसे देख के अनाउंसर कहता है, वांग झांग ने अपने फाइटिंग एबिलिटी को खो दिया है, अब वह फाइट नहीं कर सकता। जो आखिरी बचा है वह झाओ चैन है। तो लेवल 4 के डिवीजन में फर्स्ट प्लेस पर आने से झाओ चैन को बधाई हो। इलाइट ओरिकल एकेडमी ने ऐतिहासिक वापसी की। 200 पॉइंट के साथ उन्होंने अपने चैंपियनशिप को जीत लिया। ये पहली बार है कि जब आउटर डिस्ट्रिक्ट की किसी एकेडमी ने ओवरऑल चैंपियनशिप का दावा किया। आउटर डिस्ट्रिक्ट से एक सच्चा डार्क हॉर्स। हम देखते चैन को दोस्तों को जो खुश होते हुए कहता है, हम सचमुच में जीत गए। झाओ चैन तुम तो कमाल हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम हमारे बॉस हो। हमें पता था कि तुम जीतोगे। इधर टीचर जांग भी खुश होते हुए कहता है, झाओ चैन तुमने हम सभी को प्राउड करवाया है। इधर देखते हम प्रिंसिपल को जो खुशी के आंसू रोते हुए कहता है, अब अंततः हमें सब्सिडी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये सुन के टीचर जांग कहता है, क्या ये मेन पॉइंट है? और इधर हम देखते हैं उसी दो आदमी को जो प्रिंसिपल के साथ शामिल होने की बात कर रहे होते हैं और वह कहता है वह प्रिंसिपल नीचे है। दूसरा कहता है, चलो हमें जल्दी से उसे बधाई देना होगा। इधर हम देखते हैं वांग झांग के प्रिंसिपल को जिसकी हालत खराब होती है वह देख के चौंक जाता है। हम देखते हैं उसी प्रिंसिपल के पीछे दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल होता है। एक पल वांग झांग के प्रिंसिपल को देखता है, फिर वह उधर देखता है, फिर वो भी वहां से जाने लगता है और कहता है, रुको मैं भी आ रहा हूँ। फिर से एस रैंक मास्टर पे जहाँ पे वो भी वहां से जाते हुए कहता है, क्योंकि टूर्नामेंट खत्म हो गया है अब मैं वापस जा रहा हूँ, बाकी अब तुम पर निर्भर है। ये सुन के वह इंस्पेक्टर कहता है, हाँ आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। और एस रैंक मास्टर सोचता है, ये झाओ चैन बच्चा इंटरेस्टिंग है। जब भी वो जा रहा होता है तभी उसे दो लोग दिखाई देता है। उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की खड़ी होती है। उसे देख के वह अपने मन में सोचता है, वास्तव में वो दोनों भी यहाँ है। क्या ये हो सकता है कि वह झाओ चैन के लिए यहाँ आए हैं? हम देखते हैं उसी दोनों आदमी और उसी लड़की पे जहाँ पे वह आदमी कहता है, इसने सोचा कि पिछड़ा आउटर डिस्ट्रिक्ट ऐसा प्रतिभा पैदा कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने सिर्फ देखने के लिए यहाँ तक यात्रा की। लेकिन लियन, मैंने सुना है कि आप उसे पहले से जानते हो, क्या उसे गिल्ड में शामिल करने का कोई मौका है? वह लड़की कहती है, जब हम बच्चे थे तो हम पड़ोसी थे, लेकिन मेरे चले जाने के बाद हमारा संपर्क टूट गया। पिछली बार जब हम ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट में संयोग एक दूसरे से मिले थे तो उसने मुझे पहचाना नहीं, फिर भी मैं उसे गिल्ड में लाने के लिए अपना सब कुछ दे दूंगी। दोस्तों ये और कोई नहीं वही मिस्टीरियस लड़की होती है जो ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट में एमसी से मिली होती है। क्योंकि चैन उसे इसलिए नहीं जानता है क्योंकि वह दूसरे दुनिया से आया है और वह लड़की जिस चैन को जानती थी वह पहले से ही मारा गया है।